हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। बेसिक मैथ्स का टॉपिक ले रहे हैं अपन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था सरल समीकरण के ऊपर। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की रेखाओं और विभिन्न प्रकार के जो कोण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो का पूरा ज़रूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला बिंदु है हमारा रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा क्या होती है? यह एक सीधी एक आयामी आकृति है। रेखा एक सीधी आकृति है और एक आयामी आकृति है, ठीक है, जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत रूप से फैली हुई होती है। रेखा जो है दोनों दिशाओं में जो है अनंत रूप से फैली हुई होती है। रेखा को मापा नहीं जा सकता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये जो बनाया है मैंने अभी, ये रेखा है, इसके दोनों साइड में जो है एरो का निशान होता है। और यहाँ अगर ए बिंदु मान ले और यहाँ अगर बी बिंदु मान ले। अब अगर दोनों को तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। और इसको दोनों दिशाओं में अपन कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। और इसको मापा नहीं जा सकता, इसको माप नहीं सकते कि ये कितनी लंबी है। तो रेखा में आप ध्यान रखेंगे, यह एक सीधी एक आयामी आकृति है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं हो सकता और दोनों दिशाओं में जो है अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है या फैली हुई होती है और इसका माप नहीं किया जा सकता है। तो ये था रेखा के बारे में। अब लेते हैं अपन रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक रेखा का भाग होता है। रेखाखंड जो है रेखा का क्या है? भाग है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। इसके अंत बिंदु कितने होते हैं? दो। रेखाखंड को रेखाखंड के प्रत्येक छोर पर अंतिम बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है। एक इधर रेखा में भी मुझे बताना था। इसका जो संकेत है इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। रेखा को ए बी लिखते हैं और इसके ऊपर दोनों साइड में तीर का निशान लगाते हैं। इसको पढ़ते हैं ए बी, रेखा ए बी। रेखाखंड की बात करते हैं तो ये मान लीजिए एक मैंने इसका बिंदु, ये अंत बिंदु ए है और इसका बिंदु है बी। तो ये एक रेखा का क्या है? भाग है। रेखा में से ही लिया, जैसे रेखा ये है, जैसे रेखा तो ये है, इसी का एक भाग ले लिया हमने ए बी। और रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? दो। इसका अंत बिंदु एक तो है ए और एक बिंदु है बी। रेखाखंड को रेखाखंड के प्रत्येक छोर पर अंतिम बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको एक अंतिम बिंदु एक इसका ए है और दूसरे छोर पे बी है। अब रेखाखंड को दर्शाते कैसे? तो इसका संकेत इस प्रकार से लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर इस प्रकार से लाइन बना लेंगे। इसको पढ़ते हैं रेखाखंड ए बी। और रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है इसको अपन माप सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, रेखाखंड जो है इसके अंत बिंदु कितने होते हैं? दो होते हैं और इसकी लंबाई जो होती है मापी जा सकती है। और ये रेखा का ये क्या है? भाग है। अब लेते हैं नेक्स्ट किरण। किरण क्या होती है? यह एक रेखा का वह भाग है, ये भी रेखा का एक भाग है, जिसका एक अंत बिंदु होता है। किरण एक निश्चित बिंदु मतलब प्रारंभिक बिंदु से शुरू होती है और हमेशा उस प्रारंभिक बिंदु से केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। किरण को मापा नहीं जा सकता। किरणों के एक तरफ एक बिंदु होता है और विपरीत दिशा में एक तीर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ये एक किरण बनाई, तो इसमें क्या होता है? एक तो इसका अंत बिंदु होता है, इसको ओ मान लेते हैं, और इधर की साइड में क्या होगा? तीर का निशान होगा। तो ये इसका अंत बिंदु है। अंत बिंदु है, सिर्फ एक अंत बिंदु ही होता है, या इसको प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं। और यह बिंदु ले लेते हैं ए। तब इसका जो संकेत होगा, किरण का संकेत है, वो इस प्रकार से, तो ओ ए ऊपर इस प्रकार से तीर का निशान बनाते हैं, एक तरफ ही बनाते हैं, और एक तरफ क्या होता है? अंत बिंदु। इसको पढ़ते हैं किरण ओ ए। तो किरण की परिभाषा आपको इस प्रकार की से याद रखनी है कि यह एक रेखा का भाग होता है और इसका अंत बिंदु क्या होता है? एक होता है। और ये एक निश्चित बिंदु से शुरू होते हैं। निश्चित बिंदु मतलब यहाँ पे कौन सा बिंदु है चित्र में? ओ है, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। और ये प्रारंभिक बिंदु से एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। तो ये इस प्रकार से भी हो सकती है, इधर की साइड में भी। अगर मैं इसको यहाँ पर भी बना सकता हूँ कि ये बिंदु है ओ और इधर बिंदु है ए, तो ये या तो बाईं ओर बढ़ेगी या दाईं ओर बढ़ेगी। और किरण को मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक दिशा में कितनी भी आगे बढ़ाई जा सकती है।
और किरणों के एक तरफ क्या होता है, एक बिंदु होता है, और विपरीत तरफ क्या आती है, तीर का निशान होता है। तो ये आपको मैंने बताया रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में। तो इन तीनों में अंतर ध्यान रखें, सिंपल सही है। दोनों तरफ तीर के निशान हैं, इसका मतलब वो तो है रेखा। दोनों तरफ अंत बिंदु है तो वो है रेखाखंड, और एक तरफ अगर तीर का निशान है वो है किरण। अब लेते हैं नेक्स्ट बिंदु कोण। तो कोण क्या होता है वो अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। जैसे देखिए चित्र में बनाया हुआ है, ये बिंदु एक है ओ बिंदु, और यहाँ से किरण है, एक तो है ओ ए और दूसरी किरण ओ से शुरू हो रही है, इस किरण का नाम दिया मैंने ओ बी। तो किरण कौन कौन सी है इसमें, एक तो किरण है ओ ए और एक किरण है ओ बी। तो ये दो किरणें जो होती है एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, यहाँ से अंत बिंदु कौन सा है ओ, तो एक कोण बनता है। तब ये जो आकृति बनी है यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोण बोलते हैं। और कोण को सामान्यतः अपन थीटा से दर्शाते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसका नाम है थीटा, संकेत है कोण को दर्शाने का। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। यहाँ पे कोण की भुजाएं कौन सी, ये ओ ए किरण और ओ बी किरण जो है ये कोण को बना रही है, इसलिए इनको कोण की भुजाएं कहते हैं। और वह उभयनिष्ठ बिंदु, अंत बिंदु जो कोण का है शीर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे कोण का शीर्ष कौन सा बिंदु होगा, कोण का शीर्ष बिंदु होगा ओ बिंदु, जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, जहाँ से दोनों किरणें निकल रही है उसको हम बोलते हैं शीर्ष। और कोण को लिखेंगे कैसे, कोण का नाम होगा, ये कोण का निशान बनाया मैंने अभी, कोण। अब देखो सबसे पहले ए बिंदु है, फिर बी ओ पे बन रहा है और फिर बी बिंदु, इसका नाम ए ओ बी होगा। सबसे पहले ए फिर ओ और फिर बी, या फिर अपन इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं, कोण बी ओ ए, पहले बी फिर ओ और फिर ए, बीच में ओ आ रहा है, इसका मतलब कोण ओ बिंदु पर बन रहा है। तो अगर आपको कोई पूछ ले कोण की परिभाषा बताओ, तो आपको ये बताना, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण का निर्माण होता है। और कोण बनाने वाली भुजाओं को, कोण बनाने वाली जो किरणें हैं ना, उनको क्या कहते हैं, भुजाएं। और उभयनिष्ठ जो अंत बिंदु है वो कोण का शीर्ष कहलाता है। तो ये था कोण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं, या कोणों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से। सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहला हमारा प्रकार है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, कोई भी दो कोण है, उन दोनों कोणों को अगर जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कोई भी दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण क्यों है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री प्लस अपन 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के पूरक कोण है। तो जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न है कि यदि एक कोण, प्रश्न लिख लेता हूँ मैं, यदि एक कोण 13 डिग्री है तो उसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब एक कोण दिया हुआ 13 डिग्री और उसका हमें क्या ज्ञात करना, पूरक कोण ज्ञात करना। तो पूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 100 नहीं 90 डिग्री होता है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको अपन x मान लेते हैं, माना वह पूरक कोण, जो हमें ज्ञात करना है उसको अपन क्या मान रहे, x। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, x और 13 डिग्री कितना होगा, इन दोनों का योग, पूर्व कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अब 13 प्लस का है, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 90 डिग्री माइनस का 13 डिग्री, x बराबर 90 में से 13 घटाएंगे तो देख लेते हैं, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 8, 8 में से 1 है 7, 77 डिग्री। तो जो हमें ज्ञात करना था वो कोण कौन सा है, 77 डिग्री, क्योंकि 77 डिग्री और 13 डिग्री को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से कोई भी दो कोण हो, उनका योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं।
तो इस प्रकार से पूरक कोण के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट संपूरक कोण। संपूरक कोण जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। देखो पूरक कोण में तो दोनों का योग 90 डिग्री होगा, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिया 30 डिग्री और 150 डिग्री, ये क्या है, संपूरक कोण है। दोनों संपूरक कोण है या नहीं है, तो आपको पहले इनका योग करके देखना है। अगर इनका योग 180 डिग्री आ रहा है तो संपूरक कोण है, नहीं तो नहीं है। तो 30 डिग्री में मैं अगर 150 डिग्री जोड़ता हूँ तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो कोई भी दो कोण है उनका अगर आपको योग 180 डिग्री दिख रहा है तो इसका मतलब संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक प्रश्न बनाता हूँ मैं। प्रश्न है, यदि दो कोण एक दूसरे के संपूरक है, संपूरक का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए 180 डिग्री होगा योग। यदि एक कोण 62 डिग्री है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो दूसरा कोण ज्ञात करना, उसको अपन मान लेते हैं एक्स, माना, नहीं मानते तो भी चलेगा, माना दूसरा कोण, दूसरे कोण को क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं। अब इस एक्स का और जो कोण दिया हुआ 62 डिग्री, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब 62 प्लस का है उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो प्लस की संख्या उधर जाके हो जाएगी माइनस की। अब 180 में से आपको 62 घटाना है, तो घटा के बता देता हूँ मैं आपको। 180 में से 62 घटाना है, तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया 1 और यहाँ पे 1, तो इसका संपूरक कोण कितना आ गया, 118 डिग्री। तो पूरक का मतलब तो है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत आसान है, इसको ध्यान रखना। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब अपन ले रहे हैं न्यून कोण। न्यून कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण की परिभाषा मैं बता देता हूँ। मतलब ऐसा कोण जिसका मान जो है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में हो। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, मतलब 0 से डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा देखते हैं अपन। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, ऐसा कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण लिखा हुआ 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री न्यून कोण है क्या, 0 डिग्री न्यून कोण नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा लेना है और 90 डिग्री से कम लेना है। 51 डिग्री, तो ये न्यून कोण है। 30 डिग्री न्यून कोण है। 90 डिग्री न्यून कोण नहीं है। 91 डिग्री 90 से ज़्यादा हो गया, न्यून कोण नहीं है। 180 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, न्यून कोण नहीं है। तो न्यून कोण कौन कौन से आए यहाँ पे, 51 और 30 डिग्री। मतलब जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, कम, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी परिभाषा मैं बताता हूँ आपको। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, उस कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। तो कुछ उदाहरण लिखे मैंने आपके सामने। 0 डिग्री अधिक कोण है क्या, नहीं है। 51 डिग्री नहीं है, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 60 डिग्री अधिक कोण नहीं है। 91 डिग्री अधिक कोण है क्योंकि 90 से ज़्यादा है। 89 90 या 89 ये न्यून कोण अधिक कोण नहीं है। 120 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी है। 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो ये अधिक कोण नहीं है। 184 180 से ज़्यादा हो गया, 180 से कम होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इसमें अधिक कोण कौन कौन से, एक तो है 91 और एक है 120। और न्यून कोण कौन कौन से, एक तो 51 है और एक 60 है और एक 90 है। ये तीनों कोण क्या है, ये तीनों है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। तो ये था हमारा अधिक कोण। अब लेते हैं अपन समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। तो समकोण की परिभाषा बहुत आसान है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा कोण जिसका मान
बराबर 90 डिग्री हो, जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। जो कोण एकदम 90 डिग्री के बराबर है उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। न तो 90 डिग्री से कम, न 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट अपना कोण है ऋजु कोण या सरल कोण, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ऋजु कोण या सरल कोण किसे कहते हैं, जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। तो ये था सरल कोण। सरल कोण एकदम कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ना तो 180 डिग्री से कम ना 180 डिग्री से ज़्यादा। नेक्स्ट कोण है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जिसका मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो इसकी परिभाषा है, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 185, तो ये क्या है, एक प्रतिवर्ती कोण है। मैंने लिखा 270 डिग्री, ये भी क्या है, प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री ज़्यादा, 360 डिग्री से कम। मैंने लिखा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री प्रतिवर्ती कोण नहीं है। मैंने लिखा 180 डिग्री, तो ये भी प्रतिवर्ती कोण नहीं है। 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और प्रतिवर्ती कोण का जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको मापते कैसे, जैसे ये कोण एक बनाया मैंने, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है और ये ओ है। तो ये कोण तो है न्यून कोण, ठीक है। और ये अपन बार वाला जो कोण मापेंगे ना, ये वाला कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, बार वाला इधर से इतना, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब इसके चित्र के द्वारा अपन समझ लेते हैं जो भी अपने कोण पढ़े हैं। सबसे पहला जो है वो है न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वो इसको क्या पढ़ते हैं वो भी बता देता हूँ मैं, 0 डिग्री। और इसका मतलब है कि जो x का मान है, x क्या न्यून कोण है, 90 डिग्री से तो कम, इसका मतलब है लेस देन, से छोटा है। 90 डिग्री से तो कम और 0 डिग्री से है बड़ा। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, ये कोण जो है ये 90 डिग्री से तो कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। समकोण, देखो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब समकोण होता है। समकोण कितने डिग्री का होता है, एकदम 90 डिग्री का होता है। तो इसका चित्र समकोण में हमेशा इस प्रकार से होगा। और अधिकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो ये इस प्रकार से जो रेखा है वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो गई और 180 डिग्री से कम है। सरल कोण एकदम सीधी रेखा होती है, उसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ये जो कोण बना है इस कोण को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं और इसका नाम है ऋजु कोण। और प्रतिवर्ती जो कोण होता है उसको अपन बाहर से मापते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अंदर वाला तो ये न्यून कोण होगा और बाहर वाला कौन सा होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, 360 डिग्री से कम होगा। तो ये हमने मेन जो कोण होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं रेखाएं। सबसे पहली है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। परिभाषा देखते हैं, दो रेखाएं L और M प्रतिच्छेद करती है यदि उनमें एक बिंदु क्या हो, उपनिष्ठ हो। ये उपनिष्ठ बिंदु उनका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मैंने एक रेखा बनाई, दूसरी मैंने एक ये रेखा बनाई, ठीक है। तो इस रेखा का नाम है AB, इसका नाम दे रहा हूँ मैं AB। और दूसरी रेखा है ये, इसका नाम दे रहे हैं AB हो गया, और ये है CD। और ये इनका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। कौन सा बिंदु है, O बिंदु। दोनों रेखा कहाँ पे कट कर रही है, इसका उपनिष्ठ बिंदु का मतलब है दोनों बिंदु जो है, तो ऐसा बिंदु जो दोनों में काम आ रहा हो। और यहाँ पे दोनों बिंदु कौन सा है, वो दोनों रेखाओं में जो बिंदु काम आ रहा है वो है O। तो इस प्रकार की रेखा क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। या इसका नाम L और इसका नाम M भी दे सकते हैं। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अब एक चीज़ और बतानी थी आपको, इसको शीर्षाभिमुख जो है ना, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो जहाँ पे ये कट करी वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं।
शीर्षाभिमुख कोण, या इनको सम्मुख कोण भी कहते हैं, सम्मुख कोण भी कहते हैं। जैसे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, इसमें देखते हैं एक तो ये वाला कोण और एक ये कोण, ये दोनों क्या सम्मुख कोण है। इनका मैं अगर नाम दूं तो इसका नाम देंगे अपन BOD, बी फिर ओ फिर डी, तो कोण BOD। इसके सामने कौन है COA या AOC, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो BOD और AOC क्या हो गए, बराबर। इसी प्रकार इनके सामने ये कोण और ये कोण भी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसका नाम देते हैं अपन, इसका नाम है BOC, कोण BOC बराबर है AOD के, कोण AOD। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 4 कोण बनते हैं, और इसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, जिनको सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा की परिभाषा याद रखनी, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट अपनी परिभाषा है तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे दो या अधिक रेखा लेते हैं अपन, जैसे मैंने ये एक रेखा ये ली और दूसरी रेखा ये ले ली, या फिर मैं इस प्रकार से भी ले सकता हूँ, ये मैंने अलग अलग रेखाएं ले ली, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम L दे दिया, इसका नाम M दे दिया। इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं का भी नाम मैं दे देता हूँ, इसको M दे दिया और इसको N दे दिया। अब ये एक रेखा ये इसको काट रही है, इसको, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी दे दो, K दे दो, L दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो P रेखा है, ये इन दोनों रेखाओं को क्या अलग अलग बिंदुओं पे, भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काट रही है। एक तो देखो यहाँ पे काट रही है, मैं सर्कल बना रहा हूँ, एक यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ पे ये जो P है ना, इस P रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ऐसी रेखा जो दो या फिर अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटे, ध्यान रखना अलग अलग बिंदुओं पे काटना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे, अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। इसी प्रकार इस डायग्राम में भी ये K जो रेखा है इसको यहाँ पे काट रही है, दूसरी बिंदु यहाँ पे काट रही है, अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। जैसे मैं अगर ये इस प्रकार से बनाता है, जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और तीसरी रेखा एक अगर इस प्रकार से मैं बनाऊँ, तो ये जैसे रेखा थी मान लो L थी, ठीक है, और ये रेखा थी मान लो M थी, और ये रेखा कौन सी है, N है। तो यहाँ पे ये N जो है ये तिर्यक छेदी रेखा नहीं है, क्योंकि ये जो है दोनों रेखाओं को एक ही बिंदु पर काट रही है। अगर अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा है, नहीं तो तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। तो आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है, ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। नेक्स्ट लेते हैं अपन समांतर रेखाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पैरेलल लाइंस बोलते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समतल में किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काटती या मिलती नहीं है। ऐसी रेखाएं जो समतल में कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं या एक दूसरे को मिलेगी नहीं, ये हमेशा समानांतर होती है और एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। इनके बीच में जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इनके बीच लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे देखो चित्र में आप देख रहे होंगे, ये एक रेखा हमने PQ ली और एक रेखा हमने RS ली, ये दोनों एक बिंदु पे काट रही है, तो ये तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। इसी प्रकार से हमने एक रेखा PQ ली और एक रेखा हमने RS ली। अब ये रेखा एक दूसरे को आगे कितना भी बढ़ाओ, इनको इधर राइट साइड में बढ़ाओ या लेफ्ट साइड में, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं या प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं कहते हैं। और इनके बीच में ये जो लंबवत दूरी है, ये हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसमें आप कहीं पर भी चले जाओ, ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, एक दूसरे के हमेशा समांतर होती है और इनके बीच में लंबवत दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अब लेते हैं अपन इन रेखाओं द्वारा कोण कैसे बनते हैं, कोण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। कैसे कोण बन रहे हैं वो देखिए।
जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये रेखा एक एल है, ठीक है। इसका मैं डायग्राम अलग से बनाता हूँ। जैसे ये रेखा एल दी हुई है और एक रेखा ये है एम, ठीक है। इनको एक रेखा काट रही है पी रेखा। तो ये रेखा हमने बना दी है, दो रेखाएं हैं, एक तो है ये एल रेखा और दूसरी रेखा है एम। इनको एक तीसरी रेखा है पी, जिसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। ये इनको अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, एक यहाँ बिंदु पे काट रही है और एक यहाँ पे। जहाँ काट रही है वहाँ पे चार कोण बन रहे हैं। एक नंबर कोण के नाम दे दिए, 2 नंबर, और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। चार कोण यहाँ बन रहे हैं और चार दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु पे बन रहे हैं, 5, 6, 7 और 8। अब इन कोणों के कुछ स्पेशल नाम है, वो देखते हैं। आप देखते हैं कि रेखाएं एल तथा एम तिर्यक छेदी रेखा पी द्वारा काटी गई है। तो तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है? पी है। इस प्रकार बनने वाले 1 से 8 तक अंकित कोणों के विशिष्ट नाम है। देखो इनके कुछ स्पेशल नाम दिए हुए। सबसे पहला दिया हुआ है अंतःकोण। देखो अंतःकोण कौन से होते हैं? जो इनके दोनों जो रेखाएं हैं ना, जो दी हुई है, इनके अंदर बन रहे हैं। देखो अंदर कौन से बन रहे हैं? पहली रेखा ये एल है और दूसरी रेखा एम है। तो इनके अंदर देखो कौन से बन रहे हैं। एक तो 3 बन रहा है, एक 4 बन रहा है, एक 5 और एक 6। तो ये कोण क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं। मतलब जो रेखाएं हैं ना दी हुई, उनके ये क्या बनेंगे? अंदर बनेंगे। तो ये अंतःकोण है। कौन से? 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार दूसरा कोण है बाएं कोण। तो बाएं कोण कौन सा होगा? जो बार बन रहा है। तो इन दोनों प्रतिच्छेदी मतलब एल और जो एम है ना, इनके बार कौन से कोण बन रहे हैं? तो एक तो 1 नंबर, एक 2 नंबर, एक 7 नंबर और एक 8 नंबर। तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, इनको कहते हैं बाहें कोण। नेक्स्ट है संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? उसकी परिभाषा ध्यान से देखना। ये क्या होते हैं कि जो तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा कौन सी है? पी, उसके एक ही ओर बनेंगे, या तो इधर मतलब दोनों साइड में बनेंगे। ये तो दाईं ओर और एक बाईं ओर। और संगत कोण कौन से होंगे? जो दो रेखाएं दी हुई, या तो इनके ऊपर होंगे, दोनों के ऊपर होंगे, ध्यान रखना, या दोनों के क्या होंगे? नीचे होंगे। दोनों साइड में बनेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं एल के ऊपर बात करूँ तो कौन सा कोण बन रहा है? 2 नंबर। एम के ऊपर बात करूँ तो 6 नंबर बन रहा है। तो कोण 2 और कोण 6 कोण कैसे? संगत कोण है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, कोण 2 और कोण 6, ये संगत कोण है। इसी प्रकार अपन इधर की बात करते हैं। देखो 4 नंबर कोण और 8 नंबर कोण दोनों ही नीचे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 और 8 भी कैसे कोण है? संगत कोण है। इसी प्रकार अपन बाईं ओर देखते हैं। देखो कोण 1 जो है एल के ऊपर बन रहा है, और कोण 5 भी इसके ऊपर बन रहा है। इसको एक बार मैं मिटाता हूँ, वापस देखते हैं। इधर की साइड में देख रहा हूँ मैं पी के। तो एल के ऊपर कौन सा कोण है? 1 नंबर। और एम के ऊपर कौन सा कोण है? 5 नंबर। तो कोण 1 और कोण 5 भी कैसे कोण है? संगत कोण है। इसी प्रकार इनके नीचे की ओर देखते हैं। यहाँ कोण 3 है और इसके नीचे की ओर कोण 7 है। तो कोण 3 और कोण 7 भी क्या है? संगत कोण है। तो इस प्रकार से ये कोण हमने देखे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एकांतर अंतःकोण। देखो एकांतर अंतःकोण कौन से होते हैं? जिसमें जेड की कंडीशन बनती है। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये कोण 3 और कोण 6 कैसे कोण है? एकांतर कोण है, अंदर बन रहे हैं और जेड की पोजीशन बन रही है। जैसे ये इस प्रकार से भी बन सकते हैं, इस प्रकार से भी बन सकते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है ना, और ये मान लो समांतर रेखा इस प्रकार से, तो ये भी अंतःकोण होते, एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ पे अंतःकोण एकांतर अंतःकोण कौन से? 3 और 6। इसी प्रकार 4 और 5 जो है एकांतर अंतःकोण है। नेक्स्ट है अपना बाहें एकांतर बाहें कोण, ठीक है। एकांतर बन रहे हैं और जो बाहें कोण बन रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कोण 1 और कोण 8, ये कैसे कोण है? ये देखो जेड की पोजीशन जो बन रही है ना, उसके बाहर बन रहे हैं। एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण 1 और कोण 8 कैसे है? एकांतर कोण तो है, पर बाएं एकांतर कोण बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं इसलिए। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 7, ये भी क्या है? एकांतर बाह्य कोण है, 2 और 7। लास्ट है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म। तिर्यक छेदी रेखा जो है ना, उसके एक ही ओर बने अंतःकोण। अंतःकोण अभी मैंने बताए थे आपको कौन से है? 3, 4, 5 और 6। अब तिर्यक रेखा कौन सी है? पी है। इसके एक ही और कौन से कोण बन रहे? एक तो 4 और एक 6, और एक 3 और कोण 5। कोण 3 और कोण 5 और कोण 4 और कोण 6, ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है। तो ये अपन को मेन ध्यान रखना है। देखो कौन से हमने पढ़े अभी?
एक तो हमने पढ़ा अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब जो अंदर बन रहे हैं ना। दूसरा पढ़ा हमने बाह्य कोण, जो बाहर बन रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा है संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? जो जो दी गई रेखाओं के या तो ऊपर बनेंगे या नीचे बनेंगे, और तिर्यक छेदक रेखा के दोनों ओर बन सकते हैं। फिर हमने पढ़ा एकांतर अंतःकोण, जो जेड की पोजीशन होती है उसमें बनते हैं, और दो दी गई जो रेखा है ना उनके अंदर बनते हैं, एकांतर अंतःकोण। फिर हमने पढ़ा है एकांतर बाह्य कोण, मतलब जो बाहर बन रहे हैं और जेड की पोजीशन में बन रहे हैं, एकांतर बाह्य कोण। और फिर हमने पढ़ा है अंतःकोण, जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं ना। तो ये मेन कोण है। इनका यूज बहुत ज़्यादा आगे 9th क्लास में, 10th क्लास में, हर क्लास में ये कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएंगे। ये तो इसमें जो हमने रेखाएं ली है ना, ये दोनों रेखाएं, ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है, इनको आगे बढ़ाएंगे ना ये एक दूसरे को काट रही। अगर यही दो रेखाएं अपन समांतर ले लें, अगर इन दोनों को क्या ले लें, समांतर, तब कैसी कंडीशन बनेगी वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बने कोण। यदि दोनों रेखाएं क्या ले ले अपना समांतर ले ले, जैसे ये रेखा L और ये रेखा M है, ये दोनों क्या समांतर है, और इनको एक रेखा काट रही है T, वही कोण बन रहे हैं। टोटल 4 और 4 कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। अब इनके ऊपर समांतर रेखाएं हैं तब कोण कैसे होंगे, तो इसकी परिभाषाएं अगर देखते हैं अपन। अब इसमें देखो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन से एकांतर कोण है, कौन कौन से वो कोण है ना। यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर रेखाएं समांतर हो जाए और उसको तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। कोण 1 का संगत कोण कौन सा है? 2 है, क्योंकि ये दोनों नीचे बन रहे हैं। कोण 7 का कोण संगत कोण कौन सा है? 8 है। कोण 5 का संगत कोण है 6, और कोण 3 का संगत कोण है 4। ये कोण सभी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। कब? जब ये रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के। कोण 7 किसके बराबर है? कोण 8 के। कोण 5 किसके बराबर है? कोण 6 के। और कोण 3 किसके बराबर है? कोण 4 के। संगत कोणों के युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब समांतर रेखाएं L और M रेखा T द्वारा काटी जाती है तो कोण 3 बराबर है कोण 7 के। देखो ये यहाँ पे देखो 2 रेखाएं काट रही है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे काट रही है। तब ये कोण 3 नंबर और कोण 7 नंबर कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ लिखा हुआ भी है कोण 3 और कोण 7 शीर्षाभिमुख कोण है। परंतु कोण 7 और कोण 8 कैसे कोण है? संगत कोण है। कोण 7 और कोण 8 ये संगत कोण अभी मैंने बताया था, इसलिए कोण 3 और कोण 8 भी क्या है? बराबर है। क्यों? 3 7 के बराबर है, 7 8 के बराबर, तो 3 8 के बराबर हो जाएगा। और ये जो कोण 3 और कोण 8 है, ये है एकांतर कोण। या मैं बता रहा हूँ जेड की पोजीशन बन रही है, देखो ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, और ये समांतर रेखा है। तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो कोण 3 और कोण क्या 8 क्या है? बराबर है। बराबर होने का कारण क्या है? एकांतर अंतःकोण। एकांतर कोण है और अंतःकोण है क्योंकि अंदर बन रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप दर्शा सकते हैं कि कोण 1 किसके बराबर है? कोण 6 के। 1 6 के क्यों बराबर, वो भी देखते हैं अपन। ये ये रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, और दूसरी ये समांतर रेखा है। तो यहाँ पे ये जेड की पोजीशन बन रही है, उल्टी सीधी कैसे भी बन सकती है ना। तो कोण 1 और कोण 6 बराबर है। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 6 के। और ये भी कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण है। अतः हमें निम्नलिखित परिणाम की प्राप्ति होती है। यदि दो समांतर रेखा किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो अंत एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है? बराबर होता है। मतलब संगत कोण भी बराबर होते हैं और अंतः एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हमने संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक ही तरफ अंतःकोण कौन कौन से बन रहे हैं। तो ये एक रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा, इसके एक ही तरफ अंदर कौन कौन से बन रहे हैं? 1 और कोण 8। तो कोण 1 और कोण 8 ये कैसे कोण है? संपूरक है। संपूरक का मतलब है 180 डिग्री।
इसी प्रकार से यहाँ की साइड में देखेंगे 3 और 6, तो कोण 3 और कोण 6 ये भी कैसे कोण है, अंतः कोण है। तो अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, संपूरक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अभी हमने देखो कौन कौन से पढ़े, एक तो संगत कोण, संगत कोण ध्यान रखना बराबर होते हैं संगत कोणों के युग्म। फिर हमने पढ़ा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, तो अंतः एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों तो ध्यान रखना बराबर होते हैं। फिर हमने पढ़ा है 3 नंबर अंतः कोण, अंतः कोण ध्यान रखना बराबर नहीं होते, अंतः कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये कोण कैसे बन रहे वो यहाँ पे समझाया गया है ना। जैसे ये दो रेखाएं समांतर है, तो ये जो कोणों की कंडीशन है यहाँ पे, ये कोण है ना, ये और ये कोण है ना, दोनों क्या है यहाँ नीचे बन रहे हैं ना, तो ये संगत कोण है। संगत कोणों के लिए एफ आकार को ध्यान में रखिए, एफ आकृति बन रही है देखो यहाँ पे, एफ की कंडीशन में जो बन रहे हैं वो। अब एफ उल्टा सीधा कैसे भी बन सकता है देखो, अब ये समांतर रेखाएं दोनों है ना, ये और ये तिर्यक सीधी रेखा है, यहाँ पे एफ की कंडीशन बन रही थी, ये और ये कोण भी कैसे, संगत कोण। रेखाएं देखो ऐसे भी समांतर हो सकती है, ऐसे भी समांतर हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही, तब ये और ये कोण भी कैसे कोण है, संगत कोण है। तो संगत कोण में आपको एफ की कंडीशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोणों के लिए जेड आकार को ध्यान में रखिए। देखो यहाँ पे ये जेड की पोजीशन बन रही है, तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, एकांतर कोण है। यहाँ पर भी देखिए ये जेड की पोजीशन बन रही है, और इसी प्रकार ये थोड़ी अगर तिरछी ले ले तो यहाँ पर भी जेड की ये पोजीशन बन रही है, तो ये सभी कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की रेखाओं और विभिन्न प्रकार के कोण के बारे में जाना। तो ये बेसिक गणित का टॉपिक है जो हर विद्यार्थी को आना चाहिए। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है लगातार मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।